ओम प्रकाश राजभर दुविधा में हैं। दुविधा इस बात की कि आखिर मऊ की जो सदर विधानसभा सीट खाली हुई है उस पर चुनावी मैदान में वो किसे उतारें। वो अपने बेटे अरविंद राजभर को उतारें या माफिया ब्रिजेश सिंह को टिकट दें। दोनों के बीच वो फंसे हुए हैं। लेकिन मामला यही नहीं है, मामला ये भी है कि उन्होंने तो जाके लखनऊ जो मऊ विधानसभा सदर सीट है वहाँ से जो मुख्तार अंसारी के बेटे अमाल अंसारी पर 2 साल की सजा हुई है हेट स्पीच मामले में, उसके बाद से वो सीट खाली हुई है। हालांकि अभी इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता। लेकिन अभी से इस पर हो हल्ला मचा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि ये सीट पर हमारा उम्मीदवार था और ये सीट हमारी है। दरअसल 2017 में जब ये एनडीए के गठबंधन के साथ लड़े थे बीजेपी के साथ मिलकर ओम प्रकाश राजभर, तब भी जो मुख्तार अंसारी उस समय चुनाव लड़े थे मऊ सदर विधानसभा सीट से, तो उस वक्त भी ये सीट सुभाषपा के यानी कि ओम प्रकाश राजभर के खाते में थी। उस वक्त वो 8000 वोटों से हार गए थे और मुख्तार अंसारी जीते थे। लेकिन 2022 में जब वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में गए तो ये सीट उनके खाते में आई और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी यहाँ जीत हासिल किए और बीजेपी के कैंडिडेट अशोक सिंह 38,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हार गए। इसी आंकड़े को लेकर ओम प्रकाश राजभर बार बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है, आप देखिए फासला, हम यहाँ जीते और आप इतने वोटों के अंतर से हारे, ये सीट हमारी रही है। उसी सीट की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वो ब्रिजेश सिंह, माफिया ब्रिजेश सिंह को टिकट देंगे, यहाँ उतारेंगे मुख्तार अंसारी परिवार के साइड से, या अपने बेटे अरविंद राजभर को। अब उनके बेटे अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव लड़े थे घोसी लोकसभा सीट से, लेकिन वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने उनको पटकनी दे दी। वहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की, राजीव राय ने। लेकिन अब खबर ये है कि वो पहले तो सोच रहे थे कि अरविंद राजभर को मैदान में उतारें, लेकिन अब माफिया ब्रिजेश सिंह का नाम वो ले रहे हैं। अभी हाल ही में वो गए थे मऊ सदर की जो विधानसभा सीट है वहाँ प्रचार करने गए थे और वहाँ एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि माफिया ब्रिजेश सिंह से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अगर टिकट का भी कुछ होता है तो ज़रूर हम टिकट देंगे। लेकिन बीजेपी इसके ठीक उलट कह रही है। बीजेपी के जो वहाँ मऊ जिला अध्यक्ष हैं रामाश्रय मौर्य, उनका ये कहना है कि कुछ भी बोलते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं। हालांकि टिकट सबको मांगने का अधिकार है, लेकिन टिकट कब मिलेगा? जब गठबंधन तय होगा, पार्टी जो तय करेगी उसी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी है बीजेपी की तरफ से, वो अशोक सिंह हमारे कैंडिडेट हैं और चुनाव की घोषणा, उपचुनाव की घोषणा इस सीट पर होती है तो अशोक सिंह ही बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगे। बीजेपी भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि जो गढ़ कभी समाजवादी और जो गढ़ कभी मुख्तार परिवार का रहा है उसको कैसे डैमेज किया जाए और बीजेपी उस पर कैसे हावी हो। ये योगी आदित्यनाथ की एक सोच है कि वहाँ भी भगवा झंडा लहराया जाए, बीजेपी का कमल वहां भी खिलाया जाए। तो जानकार ये कह रहे हैं कि बहुत आसानी से बीजेपी उस सीट को ओम प्रकाश राजभर को दे देगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी खुद चाहती है कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़के वहां दिखाए कि उसने मुख्तार अंसारी के गढ़ में अपना किला गाड़ दिया है। लेकिन राजभर भी अड़े हुए हैं। राजभर अपना पिछला डेटा दिखा रहे हैं कि 2017 में हमने कितना अच्छा किया, 2022 में तो हम जीत ही गए, अब हमको दोगे तो फिर इस सीट पर हम जीतेंगे। और खबर ये है कि अब अरविंद राजभर के अलावा वो माफिया ब्रिजेश सिंह को टिकट देने की बात कर रहे हैं। सब जानते हैं कि माफिया ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच राइवलरी थी, 36 का आंकड़ा था और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अभी मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे, जेल में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अब जो कहा ये जा रहा है कि अब दुविधा में फंस गए हैं ओम प्रकाश राजभर कि बेटे को उतारे या माफिया ब्रिजेश सिंह को। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।